अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम ट्रैकिंग देखेंगे और इनवॉइस जनरेशन क्रिएशन कह लें जो भी, ठीक है, कि इनवॉइस हमने किस तरह से बनाने हैं अगर हमसे ईबे मांग लेता है, और ट्रैकिंग जो है हमने ईबे ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है वो किस तरह से उसको क्रिएट करवाना है, कहाँ से क्रिएट करवाना है। अब अमेज़ॉन और अली एक्सप्रेस की ट्रैकिंग तो आपको पता है कि हम नहीं ईबे को प्रोवाइड कर सकते, और इसमें यही जो है वो बेसिक इशू सबको आता है मोस्टली, और ये मुझे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसमें जो है वो ट्रैकिंग आपने देखा होगा कि फ़ेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, ईबे से, अमेज़ॉन से। वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ऐसे आते हैं जो कि स्टॉक भी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो साथ में जो है ट्रैकिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स ऐसे होते हैं, लेकिन आप हमेशा किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ काम करें। ये हमारे साथ भी स्टार्ट में हुआ है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए हमने एक पर्सन को पैसे दिए, वो कराची से थे, तो कोई 20-25 हज़ार का, ज़्यादा नहीं, 20-25 हज़ार का स्कैम उन्होंने किया कि वो 20-25 हज़ार लेके उन्होंने एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया हमारा। एंड उस पर्सन को जब हमने किसी दूसरे नंबर से भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने क्लियर ये कह दिया कि मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप हैं कौन। तो इस तरह के ज़रा स्कैम्स होते हैं, तो इनसे ज़रा आप अवॉइड किया करें। और दूसरा ये कि आप जिससे अपने ऑर्डर्स प्रोसेस करवा रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप हमें ट्रैकिंग से जनरेट करके दे सकते हैं तो वो भी करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। हमने भी स्टार्ट में जिनसे ऑर्डर्स अपने प्रोसेस करवाए थे तो हमें डिटेल्स देने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑर्डर की डिटेल होती थी, तो वो हमें उनके अगेंस्ट जो है वो ट्रैकिंग क्रिएट करके प्रोवाइड कर देते थे। अब यूएसए के लिए ये तो बहुत ही कॉमन सी डिटेल है कि यूएसए के लिए फेडेक्स और यूपीएस यूएसपीएस की ट्रैकिंग्स यूज़ होती हैं, और यूके में मोस्टली जो है वो रॉयल मेल की यूज़ होती है, ठीक है। तो आपने जो है वो अपने मार्केट के हिसाब से ट्रैकिंग्स ले लेनी है। अब इसकी जो है वो मंथली पेमेंट होती है, और हर जो ट्रैकिंग होती है उसके लिए भी पेमेंट होती है, और इसकी ड्यूरेशन होती है। जिस तरह से गूगल ऑथेंटिकेटर या हमें कोई कोड्स वगैरह रिसीव होते हैं ना किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका एक टाइम लिमिट होती है कि वो 30 सेकंड्स के लिए है या वो 60 सेकंड्स के लिए है। तो ट्रैकिंग भी इसी तरह से होती है। जब आप ऑनलाइन हो तो आपने सबसे पहले अपने ऑर्डर्स को जो है वो उसकी टैब्स को ओपन करके रख लेना है, और देन आपने अपने प्रोसेसर से या जो भी आपका पर्सन है, प्रोवाइडर है ट्रैकिंग्स का, आपने उसे कहना है कि भाई ये डिटेल्स हैं कस्टमर की, और जो है इनकी मुझे ट्रैकिंग्स बना के देते जाओ, और आपने साथ ही साथ उनको अपडेट करते जाना है। और दूसरा ये कि जिस तरह से हम ऑर्डर्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए हम डिटेल्स अपनी शेयर करते थे एक स्प्रेडशीट में, और उसी तरह से आपने जो है वो डिटेल्स शेयर करनी है ट्रैकिंग के लिए। अगर तो आपका प्रोसेसर ही ट्रैकिंग बनाएगा तो वो आपको दोबारा से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई न्यू पर्सन है तो उसके लिए आपको शेयर करनी पड़ेगी डिटेल्स सारी, ठीक है। अब वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपने जो डिटेल्स अपने प्रोसेसर के साथ शेयर करनी है, वैसे ही आपने डिटेल्स स्प्रेडशीट में ऐड करके आपने दूसरे बंदे के साथ शेयर कर देनी है। अब इनवॉइस की तरफ आ जाते हैं कि इनवॉइस, फिर वही बात देखें कि आपने तस्वीर इसको इसको जो है वो डाउनलोड करके आपने इसको प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। आपके पास पीडीएफ आ जाए तो आपने उसको प्रिंट निकलवाना है, फिर उसकी अपने पास रख के तस्वीर बनानी है, एंड देन वो तस्वीर आपने ईबे को सबमिट करनी है। जो हमारी सिंपल जो फ़ोन में हम तस्वीरें बनाते हैं उसी फॉर्मेट में आपने उसको ज़रा भी उस तस्वीर को एडिट नहीं करना, ठीक है। उससे पहले जितनी भी एडिटिंग आपने करनी है, टेक्स्ट वगैरह जो भी आपने ऐड करना है, वो मैं आपको बताऊँगी अभी। तो वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपने जब फ़ोन से तस्वीर ले लेनी है, फिर आपने उसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी, इवन कि कोई फ़िल्टर भी ऐड नहीं करना कि जो है वो इसमें टेक्स्ट वो क्लियर नज़र आ जाए, ये हो जाए, कुछ भी नहीं, वरना रिजेक्शन ही मिलेगी आपको। अच्छा, दूसरा ये है कि हाँ, अगर आपका कस्टमर, वैसे कस्टमर्स मांगते तो नहीं है इनवॉइस, लेकिन अगर कस्टमर आपसे इनवॉइस मांग ले तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ इधर। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपने वेरीफाइड सप्लायर की डिटेल्स यूज़ करनी है। अब बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो आपको इनवॉइस क्रिएट करके देते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने पहले उनसे पूछना है कि भाई तुम्हारे पास किसी वेरीफाइड सप्लायर की या रिसेलर की डिटेल्स हैं, उनकी वेबसाइट है, उनकी ईमेल वगैरह, तो वो हमें प्रोवाइड करो, या पहले हमें उनकी वेबसाइट दिखाओ, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं, खुद से डिटेल्स ऐड करके किसी भी कंपनी की, किसी भी वेबसाइट की आपको इनवॉइस बना के दे देंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, और बाद में जब आप अपना इनवॉइस सबमिट करवाएंगे तो वो अप्रूव ही नहीं होगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे, और अकाउंट आपका रीइंस्टेट नहीं होगा, या कोई भी जो मसला है वो ठीक नहीं होगा, वो रिजॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज़ें पहले आप वेरीफाई कर लिया करें। अच्छा, ये जो बाकी चीज़ें हैं मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में ये बनेगा इनवॉइस, ठीक है, ये अप्रूव्ड है ईबे की तरफ से। अक्सर जो केसेस हैं उनमें
इस फॉर्मेट में इन्वॉइसेस सबमिट करवाए हैं और वो जो है वो अप्रूव हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये जो है आपने यहाँ पर लोगो सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने सप्लायर की तरफ से अपने आप को एक इन्वॉइस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी मतलब वेबसाइट पे आप देखेंगे कि जो भी कोई आइकन हुआ उनका, ठीक है, या जो उनका लोगो हुआ वो लगेगा, ठीक है। और अगर आप अपनी तरफ से जो है वो अपने किसी कस्टमर को सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपने स्टोर पे जो लोगो अपलोड किया हुआ है वो आपने यहाँ पर ड्रॉप कर देना, वो यहाँ पर आपने लगा देना। अच्छा, अब ये आपने इन्वॉइस ही रखना है क्योंकि यहाँ और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम इन्वॉइस बना रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एक रैंडम सा हम नंबर चूज़ कर लेंगे, ठीक है, लेट्स से एनीथिंग लाइक दैट। और ये आपने ज़रा लेंथी नंबर रखना है ताकि ये नंबर जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि रैंडम नंबर जो है वो कोई शॉर्ट सा हम रख देना, अगर लेट्स से कि हम यहाँ पर 12 रख देते हैं या हम अकेला 7 रख देते हैं तो वो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। आपने रैंडम और कॉम्प्लेक्स नंबर रखना है ताकि वो अप्रूव होने के चांसेस भी हों, ठीक है। कोशिश करें कि 8 से ज़्यादा डिजिट आप ऐड करें, ओके। अगर कोई जो है, अच्छा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेट्स से आज 27 अगस्त है, ठीक है। आपको आज सुबह ईबे की ईमेल आई है कि आपने जो है वो अपनी वो जो लिस्टिंग है उसके अगेंस्ट आपने हमें इन्वॉइस प्रोवाइड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने उससे 2-3 दिन पहले का इन्वॉइस जनरेट करना है। आपने सेम उसी दिन का नहीं जनरेट करना, 25 का कर लें, 24 का कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी कोई एक्सपायरी डेट रख देंगे। अब 24 का किया था तो इसको 30 तक ले जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम अपने सप्लायर की डिटेल्स ऐड करेंगे। अब सप्लायर की डिटेल्स में LLC, अब यहाँ पर हमने सप्लायर की जो कंपनी है, ठीक है, उसका हम नाम लिखेंगे। लेट्स से इसी को कॉपी कर लेते हैं, टॉपजोन LLC। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस कंपनी का आप वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनका जो उस कंपनी का जो भी है फर्स्ट नेम है, ठीक है, एंड सेकंड नेम है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। लेट्स से अब मेरा नाम तो उरूज हाशमी है तो मैं यहाँ पर उरूज हाशमी ऐड कर देती हूँ, ओके। अब मेरी जो कोई कंपनी है मैं उसका नाम अगर यहाँ पर ऐड करना चाहूँ, मेरी फ़िलहाल तो कोई कंपनी नहीं है, तो अगर यहाँ पर मैं उसका नाम ऐड करना चाहूँ तो चलें यही रहने देते हैं, टॉपजोन LLC रहने देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एड्रेस आएगा, ये एड्रेस, ओके। अब यहाँ पर एड्रेस आएगा, ठीक है। आपने जो कंपनी है आपने उनका एड्रेस ऐड करना है, देन पोस्टल कोड, ठीक है। जो उनका पोस्टल कोड हुआ वो USA का भी हो सकता है, वो पाकिस्तान का भी हो सकता है। बस आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो ऑलरेडी एज ए सप्लायर एज ए रिसेलर काम कर रही हो। अगर ईबे उन चीज़ों को, उस डिटेल को ईबे वेरीफाई ना कर सका तो इन्वॉइस देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो किस सिटी में है, ये जो होती है ना, ये बेसिक डिटेल्स होती हैं, ये गूगल पर आपको जो कंपनी होती है उसके बारे में ये डिटेल्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप सिटी ऐड करेंगे एंड देन कंट्री। यहाँ पर उनका बिज़नेस फ़ोन नंबर आएगा, यहाँ पर ईमेल और वेबसाइट का जो URL होता है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। URL आपको पता ही होगा, लेट्स से ebay.com। अब ये तो एक सिंपल URL है, इसके साथ जो HTTPS लगता है, ठीक है, बाद में वो स्लैशेस लगती हैं, वो कंप्लीट एक URL होता है, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। और बाद में आपने इसका जो डाटा है वो उसको आपने डन कर देना है, वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे, यहाँ पर आप अपने स्टोर का नाम लिखेंगे, अपना जो है वो कंट्री। अब देखिए अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट के ऑनर हैं तो आप यहाँ पर पाकिस्तान ही चूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपना जो ऑनर का नाम है, स्टोर का नाम नहीं, यहाँ पे आपने ऑनर का नाम रखना है। अब कुछ लोगों का ये सिनेरियो होता है कि उनके स्टोर का नाम लेट्स से मोहम्मद अली है, ठीक है, मोहम्मद अली। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोहम्मद अली। अब उनके जो स्टोर का नाम है वो कुछ और है, कुछ भी सोच लेते हैं। यूनिक सेलिंग ही हमने पहले जो रखा था, यूनिक सेलिंग, ठीक है। अब यूनिक सेलिंग उनका जो है वो वहाँ पर यूज़र नेम है, उनके स्टोर का नाम है, ठीक है। ये जो मोहम्मद अली है ये ऑनर का नाम है, तो आपने इसी तरह से इसको ऐड करना है। कुछ लोग जो है वो अपना जो यूज़र नेम है उसको वो बिल्कुल चेंज नहीं करते, वो बिल्कुल वही रहता है जो ईबे ने चूज़ किया होता है, या मोहम्मद अली अपने नाम के जैसा ही, ठीक है, मोहम्मद अली स्टोर, इस तरह से। तो आपने यहाँ पर अपने स्टोर का नाम देना है और यहाँ पर अपने स्टोर के ऑनर का, अकाउंट के ऑनर का, ठीक है। अब यहाँ पर ईमेल जाएगी, जिस ईमेल पर जो है वो आपका ईबे अकाउंट बना हुआ है, ओके।
वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। एंड देन फ़ोन नंबर भी आपने वही यहाँ पर ऐड कर देना है जिस पे आपका ईबे अकाउंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस है वो भी आप कोशिश करें कि वही वाला एड्रेस जो आपकी ईबे के स्टोर में है वही आप यहाँ पर ऐड कर दें। पोस्टल कोड, सिटी और वेबसाइट जो है वो आपने स्टोर के अपने का लिंक यहाँ पर ऐड कर देना है। ओके, और इनवॉइस करेंसी इसको आप अगर अमेरिका में काम कर रहे हैं तो आप इसको यूएसडी कर दें। ठीक है, अब इसमें जो एडिशनल डिटेल्स हैं यहाँ पे रहने दें, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों सेव हो जाएंगी क्योंकि मैं कोई डिटेल ऐड नहीं कर रही, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा आपको। तो आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ ही शो होगा जिस तरह से ये चीज़ें आपको शो हो रही हैं। ओके, अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, लेट्स से मैट है कोई क्वांटिटी उसकी। अब देखें यहाँ पे क्वांटिटी का आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप जो है वो किसी सप्लायर से अपने आप को इनवॉइस बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। ठीक है, 200, 150, 50, ठीक है, यहाँ तक आपने क्वांटिटी रखनी है। और जब आप अपने किसी कस्टमर के लिए बनाए तो आपने 1-2 की क्वांटिटी रखनी है इसमें। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर आपके कस्टमर ने कोई भी चीज़ है, अब लेट्स से कि उन्होंने मैट्स जो है वो आपसे ज़्यादा परचेज़ किए हैं, अब मैंने 1-2 कह दिया तो ये लाजमी नहीं कि आपने 1-2 ही लिखने, हो सकता है उन्होंने आपसे 4 की क्वांटिटी में परचेज़ किए हों तो आपने यहाँ पर 4 की क्वांटिटी ऐड कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट आपने प्राइस रखनी है कि जो एक मैट था वो कितने का था, वो $10 का था, तो यहाँ पर सब टोटल हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें अगर कोई टैक्स था तो आपने वो ऐड कर देना है, अगर नहीं था तो आपने नॉन टैक्सेबल यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पर जो है वो उसका यहाँ पर आइटम का जो आपकी प्रोडक्ट थी उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना है मैट। ठीक है, उसका जो टाइटल होगा आप उससे भी इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं शॉर्ट सी, और एंटर दबाएं तो नीचे आपने इसका कलर ऐड कर देना है और साथ में आपने इसका साइज़ ऐड कर देना है। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसकी मतलब यह है कि आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर, ज़्यादा डिटेल्स नहीं लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस की मेन डिटेल्स होती हैं, लेट्स से कलर है, कोई फूड है तो उसका फ्लेवर होगा, और उसके अगर कोई चॉकलेट है या कैंडी है उसका कोई बॉक्स है तो वो कितने का एक बॉक्स था, वो डिटेल्स यहाँ पर ऐड होंगी। उसके बाद ये इसको हम एंटर कर देंगे। अगर कोई और प्रोडक्ट है तो ऐड न्यू इनवॉइस आइटम पे करके आप यहाँ पर उस जो है वो प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आपकी। लेकिन इस अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने डिटेल्स लिखनी है। अगर आप अपने सप्लायर से लिख रहे हैं अपने आप को, एक जो है ये आपका इनवॉइस कि आप क्रिएट कर रहे हैं अपने सप्लायर की तरफ से अपने आप को, तो यहाँ पर आपने एक शॉर्ट सा नोट लिखना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी कि जो है वो सप्लायर ये कह रहा है कि जो है मेरी प्रोडक्ट्स मैं ये अलाउ करता हूँ कि जिस पर्सन को मैंने दी हैं उसको मैं ये रीसेलिंग के लिए अलाउ करता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई कॉपीराइट क्लेम या कोई दूसरा क्लेम नहीं इसको मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कंपनी इन्फो, क्लाइंट इन्फो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप कोई पेमेंट मेथड जो है वो आप इसमें कोई पेमेंट आप इस यहाँ पर ऐड करना चाहें, मेथड नहीं पेमेंट। ठीक है, तो उसके बाद बस आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड जो आप करेंगे वो आपके पास पीडीएफ फाइल आएगी, वो पीडीएफ फाइल अगर आपका कस्टमर आपसे मांग रहा है तो आपने वो उसी तरह उसको सेंड कर देनी है ईबे पर। लेकिन अगर ईबे ने आपसे इनवॉइस मांगी है तो आपने उस पीडीएफ को प्रिंट करवाना है, देन उसकी तस्वीर बनानी है और फिर आपने वो ईबे को सबमिट करवाना है। इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगा इनवॉइस। और ये जो फॉर्मेट है ये बेस्ट फॉर्मेट है, इसमें बहुत सारे इनवॉइसेस बने भी हैं और अप्रूव भी हुए हैं। और दूसरा जो वीडियो थी, 1-2 वीडियोस का मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया है, उनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।